शतिला एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन और आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको धर्म, भक्ति और जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज की यह कथा भगवान विष्णु के उस दिव्य व्रत से जुड़ी है, जो न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है, बल्कि हमें मोक्ष की ओर अग्रसर भी करता है। शतिला एकादशी, माघ मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी तिल के 6 उपयोगों और दान के महत्व को दर्शाती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता, दान और करुणा भी धर्म का अहम हिस्सा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर, जो आपके जीवन को न केवल शुद्ध और पवित्र बनाएगी, बल्कि आपको भगवान के चरणों में स्थायी स्थान दिलाने में सहायक होगी। तो भक्तों, तैयार हो जाए इस प्रेरणादायक कथा को सुनने और अपने जीवन में अपनाने के लिए। आइए, धर्म, दान और भक्ति की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। जय श्री हरि। शतिला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। शतिला शब्द का अर्थ है तिल का 6 प्रकार से उपयोग। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व है, जो शुद्धि, दान और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। तिल का उपयोग स्नान, उपटन, हवन, भोजन, दान और अर्पण में किया जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और भगवान विष्णु की उपासना में दिन रात लीन रहती थी। उसने जीवन में कई व्रत और पूजा पाठ किए थे, परंतु उसका स्वभाव थोड़ा कठोर और कंजूस था। वह दूसरों की सहायता करने और दान देने से कतराती थी। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों की सच्ची परीक्षा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं, ने ब्राह्मणी की परोपकारहीन प्रवृत्ति को देख लिया। उन्होंने सोचा, ये स्त्री धर्म का पालन तो करती है, परंतु इसमें दान और करुणा का अभाव है। इसे सच्चे धर्म का महत्व समझाने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने साधारण भिक्षुक का वेश धारण किया और ब्राह्मणी के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, मैं भूखा प्यासा हूँ, कृपया मुझे भोजन के लिए कुछ तिल ही दे दो। ब्राह्मणी ने भिक्षुक की ओर क्रोध से देखा और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ कहीं और से मांग लो। भिक्षुक ने विनती की, हे माता, आपके पास तो अन्न और तिल हैं। यदि आप मुझ भूखे को थोड़े तिल भी दे देंगी, तो यह आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा। ब्राह्मणी ने उसे झिड़कते हुए कहा, मैं तिल क्यों दूं? मेरे पास कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, जाओ अपना काम करो। भगवान विष्णु वहां से चले गए, परंतु उनकी करुणा ब्राह्मणी को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रतिबद्ध थी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत हो गया। जब उसकी आत्मा मृत्यु के बाद की यात्रा पर निकली, तो उसे किसी अच्छे लोक में स्थान नहीं मिला। वह एक निर्जन स्थान पर पहुंच गई, जहां चारों ओर सन्नाटा था। वहां उसे एक मिट्टी का घर दिया गया, जो अंदर से बिल्कुल खाली था। उसने देखा कि घर में न तो भोजन है, न जल और न ही कोई सुख सुविधा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने चारों ओर सहायता मांगी, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। भ्रष्ट कर्मों के कारण वह असहनीय कष्ट झेल रही थी। एक दिन उसने ईश्वर को याद करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन में जो भी पाप किए हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दीजिए। ब्राह्मणी की सच्ची प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हें ये कष्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में दूसरों के प्रति कोई करुणा नहीं दिखाई। तुमने कभी दान नहीं किया, न ही किसी भूखे या प्यासे की सहायता की। ये परिणाम तुम्हारे कर्मों का फल है। ब्राह्मणी ने पश्चाताप करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, मुझे इस दुर्गति से मुक्त होने का उपाय बताएं। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शतिला एकादशी का व्रत करना होगा। इस दिन तिल का उपयोग 6 प्रकार से करना होगा। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का दान करना, तिल का अर्पण करना और तिल का भोजन करना। यह व्रत तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देगा और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार शतिला एकादशी का व्रत किया। उसने तिल का दान किया, तिल से हवन किया, तिल से स्नान किया और तिल का भोजन बनाया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग में स्थान मिला। ये व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है, शरीर और आत्मा की शुद्धि करता है, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है, वायुमंडल को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, त्वचा को शुद्ध और दोषमुक्त करता है, भगवान को प्रसन्न करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है।
शतिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि जीवन में धर्म और करुणा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। केवल पूजा और व्रत करना पर्याप्त नहीं है, दूसरों की सहायता करना और परोपकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और सच्चे मन से व्रत का पालन करने से व्यक्ति को न केवल जीवन में सुख शांति मिलती है, बल्कि मृत्यु के बाद भी वह दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। दान और सेवा ही सच्चा धर्म है। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होता है। इस व्रत की गूढ़ता केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। तिल, जो कि शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, इस व्रत के माध्यम से हमें ये सिखाता है कि जीवन में भौतिक वस्तुओं का महत्व तभी है जब वे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग की जाएं। दान के महत्व को स्पष्ट करते हुए शतिला एकादशी हमें ये भी बताती है कि समर्पण और करुणा जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये कथा हमें ये समझने का अवसर देती है कि केवल अपने लिए जीना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। दूसरों की सहायता करके, उनकी आवश्यकताओं को समझकर और समाज में सकारात्मक बदलाव लाकर ही हम सच्चा धर्म निभा सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि व्रत केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है। व्रत के दौरान संयम, ध्यान और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास आवश्यक है। जब व्यक्ति तिल के उपयोग और दान के माध्यम से अपने अंदर की संकीर्णता को त्याग देता है, तभी वह ईश्वर के सानिध्य को अनुभव कर सकता है। इस व्रत का पालन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत व्यक्ति को भौतिक संसार से ऊपर उठकर आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो समाज में दया और करुणा का प्रसार होता है। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और तिल के 6 प्रकार से उपयोग से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। शतिला एकादशी की कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन का असली आनंद दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। हम चाहे कितने ही धार्मिक कर्म क्यों न करें, जब तक हम अपने संसाधनों और समय का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में नहीं लगाते, तब तक हमारा धर्म अधूरा रहता है। इसलिए आइए इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध करें, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और भगवान विष्णु के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण अर्पित करें। जब हमारे कर्म, विचार और भावना शुद्ध होंगे, तभी हमारा जीवन और परलोक दोनों सुखमय होंगे। दान, सेवा और धर्म का मार्ग अपनाएं, यही जीवन की सच्ची विजय है। हम आशा करते हैं कि आपको शतिला एकादशी व्रत कथा पर आधारित यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ इस पवित्र व्रत का महत्व, इसकी कथा और इससे मिलने वाले अद्भुत लाभों को साझा करने का प्रयास किया है। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस व्रत के महत्व को समझ सकें और इसका पालन कर अपने जीवन को सुखमय बना सकें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रियाएं न केवल हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं, बल्कि हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी विशेष व्रत कथा, धार्मिक कथा या प्रेरणादायक विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपकी रुचि और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। धर्म और भक्ति के इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें।